3 सो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय फंक्शन ये आपके सामने लिखा x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। एक ही टाइप के करा रहा हूं, ये तीसरा क्वेश्चन और लास्ट है इस टाइप का। बेटा ये क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा होगा, इसकी मेरे को कंटिन्यूटी चेक करना। ये लिमिट में भी था क्लास 11 अगर आप आरडी शर्मा खोल के देखेंगे, ठीक है ना। इसमें बस ये लिखा था, ये चेक लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन यही था ये वाला, और ये 12th में भी उसने दे दिया, बट 12th में उसने x इक्वल टू 0 दे दिया, और 11th में उसने बस ऐसे लिखा था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर इतना लिखा था उसने। कितना लिखा था आप बुक खोल के देख लेना, आपको मिल जाएगा। और आप जो डिफरेंट स्कूल में पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा, आपके टीचर ने भी एक बार जरूर सोल्व कराया होगा, ठीक है ना। बेटा अब हम आते हैं बेटा x डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0। अब सबसे पहले क्या करते हैं आप RHS राइट हैंड ये करते हैं, राइट लिमिट जल्दी बोले क्या करेंगे, लिमिट x 0 प्लस यही होगा 0 प्लस करेंगे तो ये क्या होगा e की पावर, ये होगा ये होगा कुछ और यही होगा। और बेटा LHS निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x 0 यही ना। और इस पे इधर देखें, इस पे करेंगे तो क्या होगा e की पावर 1/x -1 और e की पावर यही होगा, क्या और कुछ होगा, यही होगा। मैंने जस्ट फंक्शन लिखा, कुछ नहीं किया। देखो x ग्रेटर देन 0 पे एक फंक्शन और लेस देन 0 पे एक फंक्शन। x ग्रेटर देन 0 को आप बोल सकते हैं x प्लस, x लेस देन 0 x माइनस ना, ठीक है कोई दे। और 0 प्लस को क्या बोलते हैं, x 0 प्लस लिखो 0 माइनस से जाता, ठीक है। इधर देखिए हम बेटा अगले में लिमिट चेंज करें, लिमिट क्या हो जाएगा h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस h को क्या लिख सकते हैं 0 प्लस h, इसको 0 माइनस h बोले जल्दी से क्या लिखेंगे, लिमिट जल्दी 1 0 प्लस h यही ना -1 अपॉन यही होगा। अब बेटा इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/h -1 अपॉन e की पावर 1/h + 1 ये हो। बेटा वैल्यू पुट करके देखें और जरा देखें इसकी लिमिट है e की पावर इनफाइनाइट, h के लिए 0 e की पावर इनफाइनाइट। e क्या होता है, e की वैल्यू नियर अबाउट 2.7, e की पावर इनफिनिटी होता है बेटा इनफिनिटी, e की पावर इनफिनिटी। अगर ये वैल्यू इसकी वैल्यू लेस देन a लेस देन 1 होता है, इसकी पावर इनफिनिटी, आंसर क्या होता है 0। तो ये क्या हो जाएगा इनफिनिटी बाय इनफिनिटी, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अभी आपको इसको लिमिट में क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म रिमूव करना है। तो क्या करें, ऊपर नीचे से क्या कॉमन लेना है, यही ना। बी लव इनफिनिटी है डिनोमिनेटर, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म में यही करता था, कुछ और इसको पुट किया इनफिनिटी बाय इनफिनिटी आ रहा, लेकिन मैं अभी लिमिट नहीं पढ़ा रहा, मैं कंटिन्यूटी पढ़ा रहा हूं। बी लव मैं लव करता हूं इनफिनिटी से नीचे, इसलिए मैं इसको नीचे रहा, यही करते थे कुछ और ध्यान आ रहा, बहुत अच्छा। अब जो चाहत थी वो पूरी। बेटा ये इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, इससे आंसर क्या आएगा 0 1, इससे आंसर क्या आएगा, ये 1 - 0 अपॉन 1 + 0 यही होगा, आंसर इज 1। तो RHS इक्वल टू कितना आया, कितना आया 1। कोई दिक्कत नहीं। LHS देखें जरा, LHS कैसे निकलेगा, LHS जल्दी बेटा अगला लिमिट क्या करेंगे, h अप्रोचेस टू 0 ये करेंगे, अब माइनस लगा देंगे, और e की पावर 0 - h यही करेंगे, कुछ और e 0 - h + 1। बेटा ऊपर नीचे से क्या कॉमन ले लें, लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा इसको पहले लेके आए, पहले सिंपल यही लिख सकते हैं। अगेन वैल्यू पुट करके देखें, इस माइनस को क्या लिख सकता हूं मैं,
प्लस कैसे, जब ये नीचे आ जाए, जब ये नीचे आएगा हो जाएगा ऐसे, हाँ और ये -1 और ये क्या हो जाएगा 1/, यही हुआ, कोई दिक्कत। अब बेटा h की वैल्यू 0 रखें, h की वैल्यू क्या रखें 0, तो ये क्या 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और e की पावर इनफिनिटी क्या होगा, वो लिखा है इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, अरे 1/इनफिनिटी क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 0 - 1/0 + 1, तो ये क्या हो जाएगा -1, होगा कि नहीं। अरे बेटा मैंने कुछ नहीं किया, इधर देखें, ये तो समझ में आ गया होगा, ये माइनस आया, ये समझ आ गया, ये माइनस को मैं नीचे लाया तो 1/, हो जाएगा, ये भी 1/, हो जाएगा। अब मैं h की डायरेक्ट वैल्यू पुट किया, ये 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है इनफाइनाइट, सो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, देखो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, और ये 1/इनफाइनाइट ये भी 0, 0 - 1 0 + 1 is a -1/1, so answer is -1, खत्म। आपने देखा RHL से क्या आया 1, LHL से -1, वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑलरेडी लिखा ही है, f ऑफ 0 कितना दिया है बेटा, f ऑफ 0 जल्दी बोले 0 दिया ना। अब देखें इधर RHL does not equal to LHL आ रहा, और does not equal to वैल्यू ऑफ फंक्शन, RHL कितना आ रहा बेटा 1, LHL कितना आ रहा -1, और f of 0 कितना आ रहा 0, so function is discontinuous, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन इज, समझ आया, कोई दिक्कत, बहुत आसान है। देखें कोई बच्चा जब उसे पता होगा कि इनफाइनाइट को भी लव इंफिनिटी एट डिनोमिनेटर या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगी, तो कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये पता होगा आप तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। समझ में आया। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए अच्छे से, लिमिट, विदाउट लिमिट। ये जो मेरी कहानी आज की आपको कुछ समझ नहीं आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ने से पहले मैंने कौन से लेक्चर देखे हैं, लिमिट, ठीक है ना, ठीक है। आप मेरी लिमिट की क्लास किए होते तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता, ठीक है। तो बेटा आपने देखेंगे, अच्छा आप चाहे तो इसको निकालते या नहीं निकालते कोई दिक्कत नहीं, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा ही नहीं। समझ में आया। तो मैंने आपको देखे, मैंने 3 क्वेश्चन कराए। पहला फंक्शन कंटीन्यूअस था, डिसकंटीन्यूअस था, कंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस, अगला कंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। मैं और कहने को तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन कराऊं। अब अगला जो टाइप कराऊंगा, टाइप नंबर 2, उसमें RHL के लिए अलग फंक्शन होगा और LHL के लिए अलग फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब केस नंबर जो 2 जो ग्राफ बनाता था वो ग्राफ आएगा, RHL अलग और LHL, ठीक है। अभी क्या था, RHL LHL में दोनों में फंक्शन क्या होता था, सेम, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला टाइप, बेटा टाइप 2, when the function has different definition on both side of a given point। ये जितने भी क्वेश्चन कराते हैं किसके, एट अ पॉइंट, पता है ना कौन से बता रहा है, पॉइंट्स वाले ना, पॉइंट्स वाले, कंटिन्यूटी एट पॉइंट, ठीक है ना, लिखा है आखिरी में एट अ गिवन पॉइंट। डिफरेंट डेफिनेशन ऑन बोथ साइड, द बोथ साइड का मतलब देखें, ये x लेस देन 2, दिस इज इससे क्या निकलेगा LHL, और x ग्रेटर देन 2 RHL। LHL पे देखें fx की वैल्यू है 2 - x, और RHL देखें यहाँ fx की वैल्यू है 2 + x, क्या और कुछ है, यही है कुछ और है, RHL LHL दोनों अलग है, हाँ। इसलिए ये टाइप 2 है, और इसको डिफरेंट डेफिनेशन ऑन बोथ साइड। इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं RHL निकालूंगा, ठीक है। RHL लिमिट किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 2 पे लिखा है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ये लिखा नहीं है, आप मैं बोल रहा हूं एट x = 2, तो 2 पे चेक करेंगे लिमिट 2 प्लस, हां 2 प्लस ही होगा, 2 प्लस पे ये फंक्शन क्या है, ये 2 + x, तो इसको 2 प्लस की जगह लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिख सकते हैं, 2 + x 2 - x होगा,
अरे आरएचएल कर रहा हूं ना पहले, राइट हैंड लिमिट, तो ग्रेटर देन 2 क्या होगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 2 प्लस ही तो होगा। हाँ, अब बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस एच को, ये प्लस एच, तो आप एच अप्रोचेस टू 0 कर देंगे तो एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2 प्लस एच। क्या और कुछ लिखना पड़ेगा, यही लिखेंगे, और कुछ तो नहीं लिखेंगे। ओके बेटा, तो इससे आंसर कितना आ जाएगा, लिमिट, जल्दी बोले, लिमिट ये कितना होगा, जब 4 प्लस एच हो जाएगा बेटा, एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर बेटा अब देखें एल एच क्या, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट x 2 माइनस, दिस इज लेफ्ट हैंड में fx की वैल्यू क्या है, 2 माइनस। अगला बेटा लिमिट चेंज किया, लिमिट क्या चेंज किया, h अप्रोचेस टू 0, तो h की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 माइनस h, यही रखना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस h, यही होगा कुछ और, अरे माइनस को लेकर 2 से 2 कैंसिल हो, माइनस माइनस प्लस h, और h की वैल्यू रखेंगे 0, तो आंसर कितना आएगा, 0, यही आएगा। आप देखेंगे, और बेटा वैल्यू फंक्शन, ये वैल्यू फंक्शन क्या है, f(2), ये इसका मतलब है x इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2, x इक्वल टू 2 पे fx क्या है, जल्दी बताए, x प्लस 2 प्लस x, यही है कुछ और, इस पे वैल्यू x की वैल्यू 2 लगेंगे, 2 प्लस 2 आंसर है, ठीक है ना। आप देखेंगे कंटिन्यूटी की कंडीशन RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन और इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, लेकिन देखेंगे RHL 4 आ रहा, LHL 0 आ रहा और वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 आ रहा, तो इट डज नॉट इक्वल है, ये भी डज नॉट, ये कंडीशन क्या कर रही है, डिससैटिस्फाई कर रही है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहते तो आप RHL LHL को देख के भी बोल सकते थे, आपको सॉल्व भी नहीं करना होता, ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको वो निकाला, ठीक है, चाहते तो आप बोलते थे RHL डज नॉट इक्वल टू LHL, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आप बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 लिख दो, 1/2 पे चेक करें, आप इसको देख के बहुत डर रहे होंगे, कैसा बड़ा अजीब गरीब लिखा है, 1 2 इक्वल, इसको देख के डरना नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि सर मैं RHL निकालता हूँ, सर मैं LHL निकालता हूँ, और सर मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालता हूँ, मेरे को इन 3 फंक्शन से मतलब बाकी कहानी से कोई लेना देना नहीं। अगर बेटा हम RHL की बात करें तो RHL में 1/2 पे निकालना है, तो 1/2 से बड़ा, तो x की वैल्यू 1/2 से बड़ी कौन सी है बेटा, यही है, क्या और कोई है, तो इसमें फंक्शन क्या होगा ये, और बेटा LHL मतलब 1/2 से छोटी, इसके लिए फंक्शन क्या है, और 1/2 पे ये फंक्शन क्या है, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं, डरने की जरूरत है, पर डराने को इसने कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया, चाहता तो वो सीधा दे सकता था क्या, x लेस देन 1/2, x ग्रेटर देन 1/2 लिखना है, सब वो नहीं करने वाला, ऐसे इसलिए कई सारे बच्चे क्वेश्चन को देख के ही भाग जाए, ठीक है। इधर देखिए, जब आप RHL इसका निकालेंगे, इधर देखिए बेटा RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट, जल्दी से बोले, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस 1/2 मतलब प्लस होना चाहिए, सॉरी ये 1/2 यही होगा ना, 1/2, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3/2 माइनस x, यही होगी बेटा। अगला स्टेप, इसकी हम लिमिट चेंज करें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये क्या 3/2, और बेटा x की जगह क्या लिखेंगे आप, h 1/2 ये लिखा है ना, 1/2 प्लस लिख दिए। अब आप बेटा अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोल दीजिए, 3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 3/2 ये होगा, ये माइनस h, यही होगा कुछ और होगा, अरे होगा यार, दोनों के एलसीएम ले लिया मैंने, हम लिख दे रहे पूरा, वरना आज दिमाग लगाते रहोगे तो पूरी मेहनत मेरी बेकार चली जाएगी। लिमिट
मैं सोच रहा था नीचे हो रहा है ज्यादा, नहीं लिखूं लेकिन मुझे लिखना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं बेटा? इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। सर आ गया था यदि लिख दीजिए। हाँ 3 - 2 क्या होगा? 2। हम्म 2/2 क्या होगा? 1। 1 - h की वैल्यू 0 रखेंगे। आंसर इज, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर आप ये समझ आ गया तो आप LHL निकालेंगे। अब आप LHL किस पे निकालना है? एट लिख लें आप, एट x = 1/2। वैसे ऑलरेडी उसने पहले लिखा है, ठीक है। लिमिट बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस सबसे ऊपर वाला कौन सा? सबसे ऊपर। ये लिखा है x लेस देन, ये क्या हो जाएगा? 1/2 - x। और लिमिट h approaches to 0 1/2 - 1/2 - h। कोई दिक्कत नहीं बेटा? इसमें ये दोनों ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 - 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हुआ। h की वैल्यू 0 रखेंगे। आंसर कितना है? 0। वैल्यू फंक्शन एट x = 1/2 पे fx की वैल्यू क्या है? 1 है ना? है कि नहीं? हाँ अब जरा देखें आपकी कंडीशन क्या होती है? RHL = LHL = वैल्यू फंक्शन। देखें RHL का वैल्यू कितना है बेटा? RHL LHL = वैल्यू फंक्शन f(1/2)। बोले RHL = 1, LHL 0, वैल्यू फंक्शन इज 1। तो ये इक्वल है क्या? नहीं है। सो फंक्शन इज Continuous. फंक्शन इज fx is discontinuous at x = समझ आया कि नहीं? हाँ बेटा जो RHL LHL है कुछ नया नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये लिमिट है। ये क्या है? लिमिट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है और फंक्शन कंटिन्यूअस। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखें बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। बोला सो दैट द फंक्शन fx = 2x - mod x is continuous at x = 0। ये मैं बेटा 3 क्वेश्चन जब दोनों तरफ फंक्शन सेम था, अगले 3 क्वेश्चन जब दोनों तरफ फंक्शन क्या डिफरेंट, और तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है। तीनों क्वेश्चन देखा ना, पिछला पिछले से डिफरेंट और ये पिछले से डिफरेंट। इधर देखें ये डिफरेंट क्या है? इसमें उसने अलग से वो fx डिफाइन करके नहीं लिखा, आपको खुद से डिफाइन करना है। इधर देखिए सो दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अब देखो बेटा x = 0 पे अगर आपको इसको फंक्शन लिखना कैसे लिखेंगे? fx। इधर देखिए 2x - x, यही है ना? अब देखें fx बेटा, fx इधर देखें fx क्या होगा? fx बेटा fx की वैल्यू होगी दो तरीके से बोलेगा, x > 0 और x <0। मॉड को ऑपरेट करो। किसको? मॉड को। बाकी के लिए भी मॉड पता है ना? ये मॉड पॉजिटिव से भी खोलता है और मैं बता दे रहा हूँ। मॉड x ये x > 0 और x <0। ग्रेटर देन पे ये मॉड किससे खोलता है? x, और ये लेस देन पे क्या होता है? -x। पता है ना? तो पहली कंडीशन है और दूसरी कंडीशन, इसलिए फंक्शन को मैंने रीडिफाइन किया। कोई दिक्कत? पता है ना क्यों? मॉड के चक्कर, अगर क्वेश्चन मॉड नहीं होता, ऐसा होता तो नहीं करता, तो मैं नहीं करता। ये मैं देखो बेटा, ये आपको बता दिया, ये मॉड ऐसा ऑपरेट होता है। मॉड हमेशा कैसा ऑपरेटर है? आप इनपुट नेगेटिव दें या पॉजिटिव दें, आउटपुट हमेशा, चाहे इसमें नेगेटिव डालें पॉजिटिव, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। बेटा x > 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, तो ये किससे खुला? x < 0 मतलब नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर इसके अंदर रखेंगे तो ऑपरेटर क्या है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव मैंने बाहर लगा दिया। नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलते हैं बेटा, x > 0 पे मॉड कैसे बोलेगा? 2x - x। और बेटा <0 पे क्या बोलेगा? 2x - समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा यहीं पे लिख दें, ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू -3x, दिस इज इक्वल टू 3x और दिस इज इक्वल टू x। कोई दिक्कत? वही के वही लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं इससे? समझ तो आ गया आपको चीज? आप देखें इसके बाद आप क्या करता था? RHL और क्या करता था
बेटा ये तो ऑलरेडी उसने बोल दिया कि एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर। RHL के लिए ये फंक्शन क्या होगा, लिमिट x 0 प्लस RHL मतलब इसके लिए फंक्शन x। बेटा आप लिमिट चेंज कर दो, लिमिट h अप्रोच टू 0 प्लस h, तो ये क्या होगा 0 प्लस h और h के लिए 0 रखेंगे तो आंसर इज 0। अगला LHL जल्दी बोलो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x लेस देन 0, इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा 3x। और अगला क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और 3x की जगह क्या लिखना है 0 माइनस h। अब बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे यही होगा, ये 0 माइनस 3h, h की वैल्यू 0 रखेंगे, आंसर इज 0। आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, x क्या है, x एट x इक्वल टू 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 आएगा। अरे x की वैल्यू 0 रख दे और फंक्शन क्या है x, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, 0 फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू। हाँ ऐसा भी हो सकता है, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ऐसा भी हो सकता है RHL इनफाइनाइट, LHL इनफाइनाइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इनफाइनाइट। कौन सा केस नंबर 2 और 3 था, 3। हाँ तब आपको लगेगा इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी और आप बोल देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं। समझ आ गया कंटिन्यूटी की कंडीशन कि कैसे 0 इक्वल टू, वो फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, है हल्का लेकिन है बहुत तगड़ा, ठीक है। और बेटा ये टाइप नंबर 2 मैंने करा दी। अब हम टाइप नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है, ओके। और टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये अलग है, पिछला वाला अलग है और पिछला वाला मैं बहुत कम क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जो कराऊंगा टोटली डिफरेंट होंगे, इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। अगला टाइप देखें, देखो बेटा मैं एक चार्ट बना के आपको दिखाया हूं, जिसमें मैं क्या दिखाना चाहता हूं, जरा आप ये देखें। बेटा मैंने लेफ्ट साइड में फंक्शन लिखे और राइट साइड में द इंटरवल इन विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये जो मैं आपको मतलब 8-10 फंक्शन लिखूंगा, ये काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए करने के लिए। मतलब कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो हमेशा एवरीवेयर क्या होंगे, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। जैसे कि हमने आपको 3 टॉपिक बताए, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल और लास्ट पॉइंट जो बताया था कंटिन्यूअस एवरीवेयर ना। जब आप एवरीवेयर और इन एन इंटरवल में चेक करेंगे तो ये आपको रिजल्ट काफी हेल्पफुल होंगे। देखें जरा, सपोज पहला फंक्शन है कांस्टेंट इक्वल टू सी, मतलब y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, y इक्वल टू 2 y या fx इक्वल टू 2 fx इक्वल टू 100, कुछ भी एनीथिंग माइनस इनफाइनाइट से। तो मैंने इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया कि कोई फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो हमेशा वो कंटीन्यूअस होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अगर कोई फंक्शन है x की पावर n इज अ इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की पावर n मतलब सपोज कोई फंक्शन लिखा fx इक्वल टू x की पावर 8, मैं आपसे पूछने लगा, आप देखें यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 है, n इक्वल टू 8 है ना, ग्रेटर। और ये फंक्शन आंख बंद करके हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। समझ में आया? किसी भी पॉइंट पे माइनस x 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे से आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है x की पावर माइनस n, x की पावर माइनस n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या पॉजिटिव इंटीजर है, तो बेटा ये भी फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस माइनस इनफाइनाइट से प्लस। बस सिर्फ एक पॉइंट पे फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं अगला क्वेश्चन लिखूं fx इक्वल टू x की पावर 8, ये माइनस 8 कर दूं, n माइनस n है, अगर मैं माइनस 8 कर दूं तो आप इसको एक स्टेप में 1/x की पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, और फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, फंक्शन इसलिए लिखा है
इसके कर्ली ब्रैकेट में कि 0 को छोड़ के वो सारे के सारे x का वैल्यू होगा जिस पे फंक्शन क्या होगा एक्सेप्ट 0 ऑल सारे x पे क्या होगा डिफाइन। बेटा अगला देखिए मॉडुलस फंक्शन। क्या मॉड x माइनस ए, ये मॉडुलस फंक्शन भी ये फंक्शन क्या है वो कंटिन्यूअस कहां से कहां माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है मॉडल जैसे कि मॉडल इधर देखें चाहे वो x हो, मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन कराया था ठीक है, या x माइनस 2 हो, आपको आंख बंद करने और बोल देने कि फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस। ठीक है अगर आप ये मॉड के ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ग्राफ होता है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ हमेशा क्या होगा कंटिन्यूअस, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इधर देखें अगला बेटा ये px कोई पॉलिनोमियल है, px क्या है पॉलिनोमियल। आप देखेंगे a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 डॉट 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 a n x की पावर 0 लिखा है ना। और ये फंक्शन क्या होगा पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होगा कंटिन्यूअस माइनस इनफाइनाइट से प्लस। आपने 9th में पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से सब चैप्टर पढ़ा। अगर बोले x² + 2x + 3 ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं कि कुछ और है? ये पॉलिनोमियल है और 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। क्या है 2 डिग्री। और आप x की कोई भी वैल्यू रख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, अप टू प्लस इनफाइनाइट और स्टार्टिंग कहां से करते हैं माइनस इनफाइनाइट, ये हर एक पॉइंट पे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। समझ में आया? और बेटा ये लास्ट ये px अपॉन qx जिसको आप बोलते हैं रेशनल नंबर, बट इसमें जो px और qx है वो क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल। वो क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल। सपोज एक पॉलिनोमियल ये लिखा, अगला बेटा एक पॉलिनोमियल लिख दिया x + 3 और मैं आपसे बोलूंगी चेक कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, तो आप ये बोलेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट होगा जिस पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो पॉइंट होगा कि x प्लस ये 0 नहीं होना चाहिए, x + 3 डज नॉट इक्वल टू 0। तो x = -3 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और x की कोई भी वैल्यू हो हर एक वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर x की वैल्यू -3 रखेंगे तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, और कोई भी नंबर अपन 0 क्या होगा इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया? तो इसीलिए लिखा है देखो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट माइनस qx इक्वल टू, मतलब ये माइनस कर दिया मतलब सिर्फ x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद qx क्या आ जाए 0, उसको आपको क्या कर देना है हटा देना, उसको क्या कर देना हटा देना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो बेटा आपने ये 6 मैंने फंक्शन, अभी मैं 6-7 और फंक्शन दिखाने वाला हूँ, उसके बेसिस पे भी आप एक 8-10 फंक्शन आप कोई भी क्वेश्चन कंटिन्यूटी का एक झटके में करेंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन अगला फंक्शन मेरा बेटा अगला देखें, ये फंक्शन है और इंटरवल, ठीक है ना, ये शायद 6 तक हो गए थे ना। हाँ ये मैंने तभी 7 8 9 7 वाले देखें sin x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लाइन से देखिए sin x आपको ग्राफ आपने पढ़ा है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मैंने आपको इनवर्स पढ़ाया था, बहुत अच्छे से सिखाया था आपको, ठीक है ना। तो ये इसमें भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बस यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया था, ठीक है ना। बेटा cos की भी यही कहानी, और 10x में क्या होगा बेटा ये sin x अपॉन cos x हो जाएगा ना, फंक्शन क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x, और cos x किस पॉइंट पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। n का वैल्यू 0 डालेंगे तो π/2, 1 डालेंगे तो 3/2, 2 डालेंगे 5/2 एंड सो ऑड मल्टी, इसलिए माइनस कर दिया कि x की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। समझ में आया? इसीलिए माइनस कर दिए, ध्यान रहेगा ना, बिकॉज अगर ये 0 हो जाएगा तो आंसर इनफाइनाइट, और मैथमेटिक्स में इनफाइनाइट कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा अगला है cot x, cot क्या होता है cos अपॉन sin, और sin किस पॉइंट पे 0 होता है 0 π 2π 3π, तो sin x इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू nπ, क्या नहीं होना चाहिए nπ, तो माइनस कर दिया nπ वाले सब हटा दें। अगला बेटा है sec क्या होता है 1/cos, यही वाला, तो देखो इसकी और 10 की सेम है, sec क्या होता है 1/cos, बस cos x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यही कंडीशन, तो यही 10 में थी, देखो ये कंडीशन है। अच्छा cosec में क्या होगा जो cot में होगा, देखो है कि नहीं। और बेटा
अगला लास्ट सेकंड लास्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से, और लास्ट वन इज लॉगरिथम फंक्शन 0 टू इनफाइनाइट। ये इसकी डोमेन भी होती है, ये इसकी डोमेन होती है 0 टू इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से। समझ? अगर कोई पूछे कि log x की डोमेन क्या होती है तो 0 टू, क्योंकि log नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता है क्या? तो इसलिए ये इसका कंटिन्यूटी कब होगा? 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट है उसके अंदर, इसलिए लिखा है ओपन इंटरवल। ना 0 हो सकता है ना इनफाइनाइट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? अब बेटा ये आपको अगर आप मेमोराइज रखेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आप क्वेश्चन देखेंगे, देख के बोल देंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। सिर्फ आप क्वेश्चन देखेंगे और आप आंसर बोल देंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया? तो अब मैं कुछ अलजेब्रा बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, और उसके बेसिस पे भी अभी तो सिर्फ अब अगर दो फंक्शन को ऐड कर दें, मतलब sin x प्लस cos x कर दें, या sin x इंटू cos x कर दें, sin x अपॉन डिवाइड कर दें cos x का, या कांस्टेंट का मल्टीपल कर दें, जैसे मैंने आपको लिमिट में बताया था, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट बताया था, या अलजेब्रा कुछ बताया था, उसी तरह मैं इसमें भी आपको बताऊंगा। उसके बेसिस पे आप बहुत सारे रिजल्ट दे सकते हैं, बट ये चीजें आपको आनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। देखें अगला, ठीक है, मैं चार्ट बना के आपको तैयार कर रहा हूँ, देखें बेटा। अगला अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन देखें। बोल रहा हूं मैं f एंड g बी टू रियल फंक्शन कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a, मतलब fx और gx कोई फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है किस पॉइंट पे? x इक्वल टू a, लेट a इज अ रियल नंबर, देन समझ रहे ना, देन बेटा उन दोनों का समेशन वो भी क्या होगा? कंटीन्यूअस। दोनों का डिफरेंस वो भी कंटीन्यूअस, दोनों का मल्टीपल वो भी कंटीन्यूअस, या किसी एक फंक्शन को चाहे fx से gx को कांस्टेंट के साथ मल्टीपल कर दें तब भी वो कंटीन्यूअस। अगर आप डिवाइड कर दें 1 अपॉन कोई फंक्शन f वो भी कंटीन्यूअस, और fx अपॉन gx डिवाइड करते हैं वो भी कंटीन्यूअस, बशर्ते ये f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a की वो नहीं होना चाहिए जिसको पुट करने पर उसका आंसर क्या आ जाए? 0। उसी तरह g ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब g की वैल्यू 0, g ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अभी आपने लेटेस्ट पढ़ा है sin x और cos x, ये दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं। कहां से कहां? माइनस इंफिनिटी से प्लस। अगर मैं बोलूं कि एट x इक्वल टू पाई, एट x इक्वल टू पाई पे चेक करें फंक्शन कंटीन्यूअस है कि, ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में लाई करना, मतलब कंटीन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेटा f sin x और cos x से, अगर बेटा इन दो को मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगी sin x इंटू cos x, sin x क्या लिखूं? प्लस cos x पहला, अगला sin x माइनस cos x, sin x इंटू cos x, या 2 इंटू sin x, या बेटा sin x अपॉन cos x, या बेटा क्या लिखूं? 1 अपॉन sin x। ये सारे का सारा कंटीन्यूअस है। देखो बिना देखे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्यों बेटा? आप स्टेटमेंट लिखेंगे sin and cos are continuous function at x equal to pi, so sin x plus cos x is also continuous at x equal to pi, इतनी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन यही लिखा डिफरेंस, तो इसमें भी यही लॉजिक, बिकॉज sin and cos both are continuous at x equal to pi, then sin x minus cos x also continuous at x equal to pi। अगर दोनों मल्टीपल है तब भी ये फंक्शन क्या होगा? मल्टीपल मतलब ये वाला कहां है, तब भी ये कंटीन्यूअस। अगर बेटा अगर कांस्टेंट का मल्टीपल कर दिए सपोज 2 का, तब भी ये फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस। अगर बेटा डिवाइड कर दिए तब भी ये क्या होगा? कंटीन्यूअस। बस आपको ये देखना है कि cos x की वैल्यू 0 ना हो, cos pi 0 नहीं होता है, -1 होता है, तो ये फंक्शन अगेन 1 अपॉन sin x, तो ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। पता है ना क्यों? क्योंकि x इक्वल टू पाई पे वैल्यू 0 हो जाएगी ना, sin पाई क्या हो जाएगी? 0, और ये क्या नहीं है? x डज नॉट इक्वल टू ना, ये वैल्यू क्या होना चाहिए? sin x डज नॉट इक्वल टू 0, मींस ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस। समझ में कर लिया ना सर? अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मैं अभी किस पे कंटिन्यूटी ये चेक किया इन इतने क्वेश्चन की? एट x इक्वल टू
पाई। पाई। कितना क्वेश्चन था 1 2 3 4 5 6 ना। अब देखो थोड़ा सा मैं चेंज करूं बेटा, अगर इधर देखिए, अगर मैं थोड़ा क्या चेंज कर दूं, अभी fx एंड gx रियल फंक्शन कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a की जगह छोड़ दें, आर कंटीन्यूअस, लेट f एंड g आर टू रियल फंक्शन कंटीन्यूअस in its domain, in a domain या in a given interval या continuous everywhere, तब भी ये रिलेशन क्या होंगे, वैलिड। तब भी क्या होंगे, ये सारी चीजें क्या होंगी, तब भी ये कंटिन्यूअस। चाहे एट अ पॉइंट आपको बोलना पड़े, चाहे इंटरवल में बोले, मतलब इन अ गिवन डोमेन बोल दे, ठीक है, या कोई इंटरवल दे दे माइनस एन, कोई भी इंटरवल आप ओपन इंटरवल क्लोज, तब भी ये फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस। समझ में आया, कॉन्सेप्ट है ये, चाहे प्लस डिफरेंस मल्टीपल डिवीजन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, चाहे वो इंटरवल में गिवन हो, चाहे वो पॉइंट पे। बस ये आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और साथ साथ इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि बेटा जो भी x की वैल्यू है, जो अभी पॉइंट होगा, जैसे सपोज x इक्वल टू पाई, वो उसकी डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए, वो उसकी डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए। समझ में आया, कोई दिक्कत? कि अगर मैं ये एग्जांपल बोला x इक्वल टू पाई, तो ये क्या फंक्शन कंटीन्यूअस होगा? नहीं। क्यों? पाई जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ sin x की वैल्यू 0 हो जा रहा, इसलिए नहीं। और बाकी हर एक चीज के लिए वैल्यू। तो मैं अगला जो अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन इन अ गिवन इंटरवल मेरे को लिखाने की जरूरत है नहीं, आप सब समझदार हैं। हम आपको जनरलाइज फॉर्म में ऐसा बोले हैं, लेट fx एंड gx आर कंटीन्यूअस फंक्शन, देन समेशन डिफरेंस मल्टीपल डिवीजन इज आल्सो कंटीन्यूअस, इज आल्सो कंटीन्यूअस। समझ में आया? मैं जनरलाइज फॉर्म में एट अ पॉइंट इन अ गिवन इंटरवल या इन अ गिवन डोमेन, सबके लिए वैलिड हो जाएगा स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे बेटा। अगला पॉइंट देखिए, बोल रहा हूं f इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, कोई फंक्शन है fx या f, वो क्या है, कंटीन्यूअस। अगर आप उसका मॉडल ले लें, मॉडुलस ऑफ f या 1 अपॉन मॉड x आर कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन, इन इट्स या इन देयर डोमेन। समझ में आया? चाहे आप उसका मॉडुलस ले लें या 1 अपॉन fx कर दें, दोनों के दोनों फंक्शन क्या होंगे, कंटीन्यूअस, बशर्ते इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। समझ में आया? अगला देखें बेटा, अगला मैंने थ्योरम देखा है, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन, आप जानते होंगे। पहले हम आपको कंपोजिट फंक्शन जानते हैं अपने, मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में बताया, कंपोजिट मतलब एक के अंदर दूसरा, उसी को बोलते हैं f ऑफ g। बोल रहा हूं, लेट f एंड g वी आर अ रियल फंक्शन सच दैट f of g is defined if g is a continuous। f of g एक डिफाइन होगा कब, जब g क्या होगा, continuous at x equal to a, and f is continuous at g equal to g of a, so that f of g is continuous at x equal to a। ये आपको क्या करना है, शो करना है, मतलब कि ये फंक्शन क्या होगा बेटा, कंटीन्यूअस होगा, ये फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। ठीक है बेटा, आप समझे? जो f of g है ये होता है कंपोजिट फंक्शन, कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कैसे, इसका मतलब होता है f of gx। सपोज बेटा कोई फंक्शन है ये, सपोज ये फंक्शन है mod sin x, सपोज ये फंक्शन है mod sin x, ठीक है ना। तो इसमें दो फंक्शन है, कंपोजिट मतलब एक के अंदर एक, इसके अंदर एक mod फंक्शन है और दूसरा कौन सा फंक्शन है, sin x। एक sin x फंक्शन है और दूसरा क्या, mod x। समझ में आया? अगर मैं बोलूं कि gx इक्वल टू क्या है बेटा, sin x, और fx इक्वल टू क्या है इसमें, fx इक्वल टू mod x, ठीक है ना। अगर f of gx मतलब ये बेटा ये फंक्शन है ना, जरा दिख रहा है ना, x की जगह क्या रखते हैं, ये x था, देखो x, ये x था ना, कहां पे, ये x की जगह क्या रख दिया, gx, तो इसकी जगह gx रख दें, gx की वैल्यू क्या है, क्या है, sin x, तो यही आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंपोजिट, इसको बोलते हैं कंपोजिट। अब देखें इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कि इसने बोला f and g are real functions such that f of g is defined if g is a continuous at x equal to a। बेटा अगर ये gx फंक्शन ये कंटीन्यूअस है किस पॉइंट पे, सपोज ये फंक्शन कंटीन्यूअस है at x equal to पाई पे,
x इक्वल टू पाई पे लिखा है g इज अ कंटीन्यूअस x इक्वल टू a एंड f इज अ कंटीन्यूअस एट g ऑफ a। और बेटा ये जो फंक्शन है fx ये कंटीन्यूअस किस पे है, अगर इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये क्या 0 पे कंटीन्यूअस किस पे, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं एट g ऑफ a, g ऑफ a क्या हो जाएगा बेटा, इसमें ये फंक्शन g है, यही है ना g ऑफ g पाई, g पाई क्या होगा sin पाई, और sin पाई क्या होगा g। और बेटा f फंक्शन किस पर कंटीन्यूअस है देखें g ऑफ a, तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन fx किस पर कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। सो दैट f ऑफ g इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू, तो तब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये फंक्शन है f ऑफ g ये फंक्शन कंटीन्यूअस है किस पॉइंट पे x इक्वल टू पाई पे, किस पे पाई पे। समझ में आया इसका डेफिनेशन? हाँ समझ में आया? एक बार और बेटा एक कंपोजिट f ऑफ g, इसको आप कैसा, इसमें दो फंक्शन, एक मॉड फंक्शन और दूसरा sin x। मैंने आपको बताया जैसे gx sin x है, fx क्या mod x है। अगर मेरे को f ऑफ gx, यहाँ देखो fx लिखा था x, अगर x की जगह मैं gx लिख दूं तो यहाँ gx आ जाएगा, gx फंक्शन sin x आ जाएगा, ठीक है ना। और ये gx फंक्शन x इक्वल टू पाई पे कंटीन्यूअस है, और fx किस पर कंटीन्यूटी चेक करते हैं, f इज अ कंटीन्यूअस एट g ऑफ a। g ऑफ a क्या आ जाएगा बेटा, इस x की वैल्यू इसमें रखेंगे तभी g ऑफ a, ये निकाला 0, तो एट x इक्वल टू 0 पे आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन कंटीन्यूअस एवरीवेयर माइनस इनफाइनाइट से प्रेजेंट पे फंक्शन कंटीन्यूअस हुआ। तब आप ऐसा बोल सकते हैं कि f ऑफ g, ये f ऑफ gx ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा एट x इक्वल टू पाई, जिस पॉइंट को आपने स्टार्टिंग में लिया था gx। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आप ये पता कब होगा, ये जरा सुने, इसलिए होगा, ये कंडीशन देखें, रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f। बेटा रेंज क्या होती है, बाई की वैल्यू, रेंज क्या होती है फंक्शन की वैल्यू। बेटा अगर आप x की वैल्यू रखें, रेंज ऑफ g सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, ऐसा होगा तभी। ये जो इधर देखें बेटा रेंज, इधर देखिए gx कहां है, gx ये g पाई है, तो gx ये फंक्शन है gx और fx ये फंक्शन है, इसकी रेंज क्या होगी जरा बताएं। रेंज मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे तभी रेंज आएगी, ये 0 आया है ना। हाँ। और इसके डोमेन ऑफ है, ये फंक्शन है डोमेन, यही है ना fx, हाँ। है ना। इसकी डोमेन क्या होगी बेटा, इसकी डोमेन सॉरी इसको छोड़ो, ये fx ये डोमेन, एक यहाँ क्लियर लिख दे रहा हूँ, fx इक्वल टू mod x है और gx इक्वल टू क्या है बेटा, sin x। मैं इसकी रेंज की बात करूं तो sin x की रेंज क्या होती है, 1 से लेके -1 से लेके 1, अरे ये होती है sin x। इनवर्स में बहुत अच्छे चिल्ला के पढ़ाए, और यही होते हैं, ये मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, ये इसकी रेंज हुई, ठीक है। और इसके मोड जो मॉडुलस फंक्शन है ये कंटीन्यूअस होता है एवरीवेयर माइनस इनफाइनाइट से, तो इसकी डोमेन क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से होगी ना। अब बेटा इधर देखें, ये -1,1 ये इसी के अंदर लाई करेगा कि कहीं और, इसी के अंदर लाई करेगा कहीं और, इसी के अंदर लाई करेगा, ठीक है। और यही बोला रेंज ऑफ g सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, रेंज ऑफ g सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आपको एक कंडीशन चेक करना पड़ेगी कि रेंज जो gx की आएगी वो सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ f, तभी ये। समझ में आया? ये कंपोजिट बहुत, एक तो क्वेश्चन यही है, अगला क्वेश्चन पता वो आपके कैसे दे देगा, थोड़ा सा टफ करें, sin x प्लस cos x mod, अगला क्वेश्चन f ऑफ g। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे करूं, बहुत आसान कर सकता है कोई। देखो एक तो सेम मोहित है, बस इसमें ये अलजेब्रा रखते हैं कि दो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो दोनों फंक्शन के एडिशन भी क्या होगा, कंटीन्यूअस, और तरीका सब कुछ सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग करते हैं। बेटा मैंने आपको कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट टाइप 1 पढ़ा है, टाइप 2 पढ़ा है, टाइप 3 देखें, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट given in the definition of a function when continuous at an indicated point। ये जो थर्ड टाइप है बोल रहा कि फंक्शन तो ऑलरेडी कंटीन्यूअस है, फंक्शन तो ऑलरेडी कंटीन्यूअस है, और आपको एक कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन।
आपको मैं आंसर ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि फंक्शन कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप के निकालें, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है मींस क्या होगा बेटा जल्दी से बताएं, RHL इक्वल टू क्या होगा, LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यही होगा कि नहीं, क्या और कुछ होगा, चाहे आप RHL निकाल लें या LHL निकाल लें, उसको वैल्यू ऑफ फंक्शन से इक्वेट कर दें और के जो भी अननोन होगा वो आपको निकालना होगा। इसी पे बेस्ड में एक क्वेश्चन आपको कर लेके आया हूं, वो आप देखें जरा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। इधर देखें बेटा बोल रहा है कि डिटरमाइन करें k की वैल्यू फाइंड आउट करें कब, जब ये फंक्शन कंटीन्यूअस है किस पे, x इक्वल टू 3 पे, और ये फंक्शन लिखा x² - 9 upon x - 3 when x does not equal to 3 and x equal to 3 then value is k। इस does not equal to 3 का मतलब समझे x greater than 3 और x यही मतलब कि करो और यही हुआ। अब देखो तो बेटा आपको जरूरत है कि RHL LHL दोनों निकालें, क्या मैंने बोल रहा था, चाहे आप ये ऑलरेडी ये फंक्शन क्या है fx, ये क्या है कंटिन्यूअस, ये क्या है कंटिन्यूअस, अगर ये कंटिन्यूअस है तो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों क्या हैं होंगे इक्वल होंगे ना, और ये फाइनाइट वैल्यू के, तो आप RHL निकाल लें LHL निकाल लें और वैल्यू ऑफ फंक्शन को इक्वेट करा दो, क्या निकल आएगा। अगर मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन पे बोलूं कि f(3) तो f(3) इक्वल टू क्या लिखा है इसने के, और ये क्या आपको फाइंड करना है, के फाइंड करना है, f(x) इक्वल टू मतलब आप RHL LHL निकाल लें और इस रिलेशन में रख दें काम, क्योंकि f(3) इक्वल टू k, तो आप कुछ भी निकाल लें, ठीक है ना। इधर देखें मैं लिमिट निकाल लूं, लिमिट RHL निकालूं, क्या निकालूं RHL, लिमिट RHL LHL इक्वल ही आएगा, क्या मेरे को जरूरत है RHL लिखने की, नहीं है जरूरत, ठीक है x और ये होगा 3 प्लस, ये होगा 3 प्लस, इसमें होगा x² - 9 अपॉन x - 3। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप 3 डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 है ना, 9 - 9 3 - 3, तो इसको क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं फॉर्म में, तो क्या कैसे करते हैं आपको पता है, लिमिट में पढ़ा है, टेक अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम ऊपर नीचे, और कौन सा फैक्टर कॉमन आएगा, जो लिमिट का जो डिफरेंस होगा x, पढ़ा है ना आपने, तो ऊपर और नीचे जो लिमिट का डिफरेंस होगा मतलब x - 3, यही क्या आएगा बेटा ऊपर और नीचे से x - 3, अगला हो जाएगा x + 3, यही ना, और नीचे x ये जो ये लिमिट का डिफरेंस है x - 3, यही टर्म क्या होगा कैंसिल, और बचा क्या x + 3, अब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, ये RHL भी 6 आएगा और LHL भी 6 आएगा, कि कुछ और आएगा, ये आएगा, बस अब आप इस रिलेशन में रख दो कि 6 RHL LHL बोथ आर इक्वल टू 6 इक्वल टू k, तो k का वैल्यू कितना है, k इक्वल टू 6 हेंस प्रूव, बस खत्म, है ना आसान। ये पिछले क्वेश्चन से भी आसान है क्योंकि इसमें आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, लेकिन काम वही करना है जो आप पिछले क्वेश्चन में करते थे, बस थोड़ा सा काम आपका क्या बच जाएगा कि चाहे आप RHL निकाल लें या LHL निकाल लें, दोनों से आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, उसमें RHL LHL दोनों निकालना होता है, बस यहाँ पे इक्वेट कर देंगे और k लैम्डा u v w कुछ भी आपसे बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें बेटा अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फंक्शन f(x) इज डिफाइंड बाय दिस, हाँ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, x की वैल्यू 2 पर, अगर ये कंटिन्यूअस है मींस मैं अगेन RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू बेटा वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों पे वैल्यू क्या होगा इक्वल, तो आप चाहे RHL निकालें या LHL निकालें, कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो आप क्या निकालना चाहेंगे RHL LHL, RHL इधर RHL में आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 RHL 2 प्लस और fx क्या हो जाएगा x + 1, यही हो जाएगा, और बेटा इसमें वैल्यू 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये 2 रखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा ना, दिस RHL आ गया। हाँ अगर बेटा f(2) अगर निकालें, f(2) ऑलरेडी लिखा है, तो आप लिख सकते हैं RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f(2) और लिख सकते हैं 3 इक्वल टू a, तो a इक्वल टू 3, दिस इज योर आंसर, खत्म।
है ना, बहुत आसान, बहुत ही आसान है ये, ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में। तो ये इक्वल टू 3 इज योर आंसर। अगला बेटा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 ने 3 डालना चाहिए मेरे को, 2 तो करा दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if a function fx defined by fx ये डिफाइन है sin square ax upon x square when x does not equal to 0 x equal to 0 पर 1 is continuous at x equal to a। और आपको क्या फाइंड करना है? a। बहुत आसान, कैसे? क्या हम ये जानते हैं सर, we know that RHL LHL equal to value of function, और अगर ये होता है तब ये फंक्शन क्या होता है? कंटीन्यूअस। तो सर आप क्या RHL निकालने हैं, LHL निकालने, कहानी खत्म। और सर ये x does not equal to 0 का मतलब होता है या x greater than 0 या x less than 0। अगर मैं कोई RHL सपोज निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस RHL का फंक्शन यही होगा कुछ और? sin स्क्वायर ax अपॉन x स्क्वायर, क्या और कुछ होगा? यही होगा। इसके बाद आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताएं जल्दी। यही है ना, इसको सॉल्व करने देंगे कैसे होगा अगले स्टेप में। बेटा हम लोग जानते हैं लिमिट चैप्टर में पढ़ा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, आंसर क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? हाँ। अरे फॉर्मूला लिमिट कक्षा 11, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है? 1। बेटा साइन के जो अंदर 0 वही साइन के नीचे 0, तब आंसर 1 आता है, ना कि 0 अपॉन 0 से आंसर 1। अगर यहाँ x है तो नीचे x, यहाँ ax है तो यहाँ ax, तो आप इसी फॉर्म में से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिख सकते हैं? साइन लिख सकते हैं, ऐसा देखो साइन ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे क्या है? x स्क्वायर, तो ऊपर और नीचे किसका मल्टीपल? a स्क्वायर। अगले स्टेप में थोड़ा इसको और जमा के लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और इसको लिख सकते हैं आप साइन ax का होल स्क्वायर अपॉन ax का होल स्क्वायर इनटू a स्क्वायर लिख सकते हैं। बेटा बाय हेल्प ऑफ sin x अपॉन x इक्वल टू 1, अगर आप x के लिए 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0, सो इट विल बिकम 1 इनटू a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है ना। ये RHL क्या है? a स्क्वायर। LHL भी यही आएगा, लेकिन आपको एक निकालने की जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी काम नहीं करना है। लेकिन यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0 कितना दी है? f ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो आप इस रिलेशन में रखते हैं RHL इक्वल टू LHL, a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस √1, तो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, a की वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। मैंने आपको एट अ पॉइंट पे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन कराए। पहला मैंने बोला था कि सबसे लास्ट से मैं रिवर्स कर दूं, लास्ट में मैंने k लैम्डा u v w की अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कराई, कब? जब फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस। और इससे पहले जो कंडीशन, इससे पहले जो टाइप था सेकंड में, एक में ये फंक्शन क्या था? x डज नॉट, मतलब राइट हैंड के लिए अलग फंक्शन और लेफ्ट हैंड के लिए, और एक पहली जो टाइप थी उसमें लेफ्ट और राइट के लिए, दोनों के लिए फंक्शन क्या होता था? सेम। समझ रहे? मतलब RHL में भी वही फंक्शन यूज करते थे, LHL में वही। अगले टाइप में RHL के लिए अलग फंक्शन, LHL के लिए अलग फंक्शन, और लास्ट वाला केस है जिसमें आप अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते थे मैंने लगभग वो सारे क्वेश्चन कराए। अब मैं अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, कंटिन्यूटी इन अ गिवन इंटरवल या कंटिन्यूटी एट एवरीवेयर। समझ में आया? ये 2 टॉपिक, इन दोनों को मैं कंबाइंड फॉर्म में पढ़ा दे रहा हूँ, कंटिन्यूटी एवरीवेयर और कंटिन्यूटी इन अ गिवन इंटरवल या कंटिन्यूटी इन इट्स डोमेन। तो हम अगला टॉपिक पढ़ा दें कंटिन्यूटी इन इट्स डोमेन, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा अगला टॉपिक, पहला जो टॉपिक था वो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट था। अब जो टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन इट्स डोमेन। डोमेन के अगर अंदर आपको चेक करना हो, डोमेन के अंदर सब कुछ लाई कर जाएगा, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। ये सब इसी के सबसेट हैं डोमेन के अंदर। या मैं बोलूं इन इट्स डोमेन या कंटीन्यूअस एवरीवेयर, समझ में आया? ये सब जो मैं 2 कंटिन्यूटी इन इंटरवल और कंटिन्यूटी एट एवरीवेयर, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जरा देखें इस क्वेश्चन को, इफ अ फंक्शन f is defined by this so that f is everywhere, लिखा भी है
so that f is everywhere continuous except x equal to, बोल रहा है कि शो करें कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 4। यही बोला कि कुछ और, यही बोला एग्जैक्टली कि सो दैट f इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू 4। ठीक है ना। तो मैंने आपको तीन यही पॉइंट तो बताए थे, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी इन अ गिवन इंटरवल एंड कंटिन्यूटी एवरीवेयर। ठीक है, इधर देखें बेटा, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं कि कंटिन्यूटी होता क्या है, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू बेटा वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, यही होता है फाइनाइट वैल्यू। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं और इसका आंसर फाइनाइट वैल्यू आता है तो बोलते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। यही बोलते हैं कुछ और। अब जरा देखें बेटा कैसे। बेटा अगर मैं इसको ऑपरेट करूं fx, ठीक है ना, fx, इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं fx को, जरा देखें बेटा, ये है x डज नॉट इक्वल टू पे, मतलब x डज नॉट इक्वल टू 4 पे x ग्रेटर देन 4 और x लेस देन 4। इसका मीन यही हुआ कुछ और, यही हुआ कुछ और, यही। इधर देखें बेटा, अगर आप x ग्रेटर देन 4 के लिए फंक्शन डिफाइन करें, मैं फंक्शन को रीडिफाइन कर रहा हूं, जरा देखें x ग्रेटर देन 4 के लिए, तो बेटा 4 से बड़ा कोई भी नंबर सोचने, जरा क्या सोचना चाहेंगे, 5 सोचा, 6 सोचा, 6 माइनस 4 क्या आएगा, 2। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड किससे खुलेगा, पॉजिटिव से। मॉड हमने आपको पिछले बार ये बताया, मॉड एक ऐसा, मॉड क्या है, एक ऑपरेटर है। क्या है, ऑपरेटर। एक ऐसा ऑपरेटर है, प्लस डालें या नेगेटिव डालें, आउटपुट हमेशा, आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज इनपुट ना, एक ऐसा ऑपरेटर इनपुट प्लस हो या माइनस, ये हमेशा क्या देगा, और एक कौन सा ऑपरेटर, मॉडुलस। समझ में आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसके बेसिस पे सारी चीजें आसान। तो बेटा आपने देखा, अगर मैंने x 4 से बड़ा मैंने 6 डाला तो यहाँ है 2 और 2 है पॉजिटिव, तो मॉड किससे खुलेगा, प्लस से। और इस मॉड को देख के डरने नहीं रहता है, मॉड को सिर्फ ऑपरेट करना होता है, तो क्या हो जाएगा, x-4 अपॉन x-4। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत नहीं। अगला देखिए बेटा, x लेस देन 4, लेस देन 4 कोई भी आप मान लें, कुछ भी मान लें, क्या मानना चाहेंगे आप, क्या मानना चाहेंगे, 4 से कम, सॉरी 3 डालें, 3 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस आ रहा है, लेकिन मॉड कैसा ऑपरेटर है, पॉजिटिव। अगर ये -3 आ रहा तो माइनस बाहर लगा दे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या लिखते हैं बेटा, माइनस x-4, और नीचे तो कोई चेंजेस होगा नहीं, सिर्फ मैंने मॉड को ऑपरेट किया। इधर देखें बेटा, ये लेस देन 4 पे, ग्रेटर देन 4 पे, इसको इससे कैंसिल कर दिया, आंसर कितना आया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, कितना आया, -1 आया ना। और ये x इक्वल टू 4 पे फंक्शन ऐसे रहेगा, x इक्वल टू 4 पे, सॉरी क्या रहेगा, 0 आया ना। आप जरा देखें ध्यान से कि ग्रेटर देन 4 पे fx की वैल्यू क्या आ रही, 1, लेस देन 4 पे fx की वैल्यू क्या है, ये 1 और माइनस है क्या, 1 और माइनस है क्या, कांस्टेंट है। मैंने आज से पहले आपको एक चार्ट बताया कि कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस एवरीवेयर। यह सबसे पहला पॉइंट, एक तरफ मैंने फंक्शन लिखा था, दूसरी तरफ उसकी डोमेन, तो कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस कहां से कहां रख सकता है, fx इक्वल टू c, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो ये 1 और माइनस क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो बेटा ये इधर देखें, ये 1 और माइनस क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस एवरीवेयर होगा, सिर्फ किस पॉइंट पे नहीं होगा, 4 पे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर सर मैं यहां करना चाहें तो यहां कर दें, अलग करना चाहें तो अलग कर सकते हैं। आप देखो इधर मैं RHL लिख लूं, RHL लिखूंगा, इसको लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो आंसर कितना आएगा, 1। और बेटा LHL लिखूंगा तो ये कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस इसकी वैल्यू -1, तो आंसर इज -1, है ना, -1। और बेटा f ऑफ 4 पे, सॉरी x इक्वल टू 4 पे fx की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। तो इधर देखिए बेटा, ये RHL
does not equal to LHL does not equal to value of function ना, यही ना, मतलब ये आ रहा है RHL 1 does not equal to -1 does not equal to 0, so फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। आ गए ना, 4 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 4 के अलावा किसी भी पॉइंट पर, 4 के अलावा किसी पॉइंट ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। पता है ना क्यों रहेगा, क्यों रहेगा बताएं, क्योंकि सर ये बन आया और ये माइनस बन आया, दिख रहा है ना, 1 और -1, ये है कांस्टेंट, ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है ना, ये 1 और -1, ये fx की वैल्यू होती है कितनी लिमिट में, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है सर, कांस्टेंट फंक्शन, ये सेंटर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में क्या रहता है, कंटीन्यूअस। क्या रहता है, कंटीन्यूअस। सिर्फ 4 पे नहीं होगा, क्योंकि अब 4 आपने निकाल दिया, 4 आपने निकाल दिया, और आप डायरेक्ट भी देख के बोल सकता है कि सर बिकॉज अगर हम इसको इस पूरे फंक्शन को अगर मैं रेशनल फंक्शन भी मान लूं एक और डेफिनेशन से कि अगर तो qx डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन अगर x की वैल्यू 4 रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो कोई भी नंबर अपन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और लिमिट इस तरह का ये मतलब फंक्शन में ये अलाउ नहीं है, डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0। यहीं से आप देख के बोल सकते हैं, तो 0 x इक्वल टू 4 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस। समझ रहे हैं ना, क्योंकि x इक्वल टू अगर 4 डालेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट, ठीक है ना। और ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये RHL दोनों पे फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन होता है एवरीवेयर कंटीन्यूअस, और 4 पे मेरे को दिख रहा है डिसकंटीन्यूअस। सो यही तो आपको प्रूव करना था, सो दैट f इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 4, मतलब 4 को छोड़ के। देखिए इधर ये 4 पे नहीं है ना, तो ये तो हो गया एक्सेप्ट, और इसके अलावा ये फंक्शन क्या है, तो आप लिख लें 2 लाइन, देखें 1 and -1 are constant function and constant function are continuous everywhere, ठीक है ना, खत्म। और यही है, so that the f is continuous in its everywhere की जगह in its domain भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, in its domain या everywhere, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन fx इक्वल टू mod x upon x does not equal to 0 and x equal to 0। मैं सेम टू सेम क्वेश्चन आपको कराया था कि नहीं, हाँ, आपको कंटिन्यूटी चेक कराई थी, और फंक्शन क्या रहा था, डिस्कंटिन्यूअस। और अब आपको ये करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। समझ में आया कि इसकी कंटिन्यूटी आप कैसे ना कराए ना, सेम टू सेम, लेकिन ये अभी भी मैं कराने वाला हूं, ठीक है। इधर देखें बेटा, इस फंक्शन को पहले रीडिफाइन कर दें। क्या करेंगे बेटा, जल्दी से, ये इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग फंक्शन लेके, लेस देन के लिए अलग, 0 के लिए अलग, ये हुआ रीडिफाइन। x ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा कोई भी नंबर मानो, क्या मानना चाहोगे, 1। अगर 1 इज अ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, तो मॉड हमेशा किससे खुलेगा, पॉजिटिव से, तो ये प्लस x ही होगा। हाँ बेटा अब अगला देखें, x लेस देन 0, 0 से कुछ भी छोटा, -3 अगर अंदर है, पॉजिटिव से खुलेगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अरे गधे हो, -3 अगर अंदर है तो मॉड कैसा ऑपरेटर हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव, तो बाहर क्या लगा दें आप, माइनस, और अंदर क्या हो जाएगा, x अपॉन x की वैल्यू -3 रखें तो माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, मतलब मॉड से निकलने के बाद वो पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि मॉड के अंदर। वरना आप सोचे सर ये 3 हो जाएगा मॉड के अंदर, मॉड के बाहर निकलने के बाद होना चाहिए पॉजिटिव। अंदर तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने 3 रखा था, यहाँ पे -3 रखा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा। इधर देखो बेटा, इसने इसको कैंसिल कर दिया, आंसर 1, इसने इसको कैंसिल, आंसर इज -1। आप देखिए 1 और -1 पिछले क्वेश्चन की एज इट, पिछला क्वेश्चन 1 और -1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। 1 एंड -1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, आर कांस्टेंट फंक्शन।
और बेटा मैंने पहला पॉइंट क्या लिखाया था, कांस्टेंट फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लेकिन एवरीवेयर। लेकिन अगर मैं जीरो पे चेक करूं, तो बेटा जीरो पे क्या चेक कर रहा हूं, इधर देखो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ जीरो। जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, f ऑफ जीरो, फंक्शन की वैल्यू जीरो। RHL की वैल्यू क्या है, इधर ले, इधर 1, LHL वैल्यू क्या -1, तो डज नॉट इक्वल टू दैट। तो ये जीरो पे फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस। यही तो आपने पहले निकाला था, डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यही निकाला ना। बट जीरो को छोड़ के फंक्शन वन एंड माइनस आर कांस्टेंट फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, जीरो को छोड़ के हर जगह एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। समझ में? दिस इज द कंप्लीट आंसर, दिस इज द कंप्लीट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत? ओके, अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू kx स्क्वायर व्हेन x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2, देन वैल्यू इज 3 इज कंटीन्यूअस। यही है ना, ये फंक्शन कंटीन्यूअस और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू। हाँ, इस क्वेश्चन में और पिछला जो k पर थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन, इधर देखें अलग से नहीं, इसी में डिफाइन करके बोल दिया उसने। इधर देखें बेटा, आपको k फाइंड करना है और ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, मींस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है। ये क्या है, बराबर। RHL में के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये LHL के लिए तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यही होगा, x टेंड्स टू 2 प्लस। 2 प्लस में इसकी वैल्यू क्या है, 3। आंसर कितना होगा, 3 होगा कि नहीं? हाँ। और लिमिट दिस इज RHL, LHL के लिए बोले बेटा दिस इज अ फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस के लिए क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर। kx स्क्वायर होगा कि कुछ और, kx स्क्वायर। और बेटा ये देखें, अगर इसकी वैल्यू में ये kx स्क्वायर, ये कौन सा फंक्शन है, ये होगा, ये कौन सा फंक्शन है, और ये 3, ये बताएं। ये बेटा कांस्टेंट फंक्शन है, और kx स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। या आप x की पावर n वाला पढ़ाया था, x की पावर n, ये फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, कहां, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है। तो ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटीन्यूअस। ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटीन्यूअस। और ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन, ये भी -3 से 3 के बीच में कंटीन्यूअस होगा। ये जो 2 है इसी के अंदर लाई कर रहा है कि कहीं और, इसी के अंदर, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तब भी हम इसका आंसर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, k और 2k स्क्वायर, दिस इज 4k ना। और ये बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सो दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। इस रिलेशन में रखते हैं, f ऑफ 2 कैसे निकलेगा बेटा, f ऑफ 2 इसी को पुट करने से क्या, इधर देखें, f ऑफ 2 इक्वल टू kx स्क्वायर एट x इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा, k 2k स्क्वायर, दिस इज 4k, यही होगा ना। अब आप इस रिलेशन में रखते हैं, RHL 3 LHL 4k इक्वल टू 4k, k आपको चाहिए, इसको इससे इक्वेट कर दो, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 3/4, कोई दिक्कत? और आपको ये चाहिए था, बस k इक्वल टू 3/4 इज योर आंसर। आपने क्या किया, आपने RHL निकाल लिया, RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, और सबको क्या कर दिया, आपने इक्वेट, और आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताएं आप, k का वैल्यू 3/4, ठीक है ना। और आप ये जानते हैं कि सर ये भी फंक्शन कंटीन्यूअस, ये भी कंटीन्यूअस, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये कांस्टेंट फंक्शन, एवरीवेयर कंटीन्यूअस, टू लाई इन अ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो ये कंटीन्यूअस है। तो ये मैं अच्छा है था तो सिर्फ इसको निकालता राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट इसको इक्वेट कर देता, तब भी आपका आंसर, इसको निकालने की जरूरत, लेकिन तब भी आप कर लें।
समझ में? जितने वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने लगभग बहुत सारी वैरायटी आपको कराया, ठीक है ना। कोई भी अगर आप ये मैंने मतलब 3 और 3, 6, 9 मैंने 11, 12 क्वेश्चन कराया आपको। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप हजारों क्वेश्चन एक झटके में कर देंगे। और ये नहीं सीख पाए आप लगा लेना हजारों, कुछ होने वाला नहीं है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के मैं सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करूंगा। अगर आप ए और एनसीईआरटी दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो आप परफेक्ट स्टार बन जाएंगे। देखें बेटा अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम आपसे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।